बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है पार्ट 2 क्वेश्चन आंसर्स, तीसरा प्ले द ऑयस्टर एंड द पर्ल। अच्छा, इसमें आप देखो कि पिछले 20 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे और जो नेक्स्ट अब 20 क्वेश्चन होंगे, 40 टोटल क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर। वो सारे क्वेश्चन और आंसर्स के साथ यहाँ पे स्क्रीन पे मौजूद है, आप इसको नोट कर लीजिएगा या जिस तरीके से भी आप इसको सेव करना चाहें या जैसे भी, वो आपकी मर्जी है। और हम इसको शुरू कर लेते हैं और क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन है व्हाट वर्क डज द मैन डू। अब यहाँ मैन से क्या मुराद है? मैन से मुराद वो राइटर है जो कि हैरी की शॉप में आता है। अब यहाँ पे इस तरह एक्चुअल में तो पेपर में क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि व्हाट वर्क डज द मैन डू, तो क्या समझ लगी कहाँ से है? हाँ ठीक है, प्ले में है तो आप वहाँ से भी थोड़ा गैस कर सकते हो। जब प्ले में आया तो इसमें मैन का लफ्ज़ हाँ लास्ट वाले प्ले में आया, ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है। लेकिन इनफैक्ट जब इस तरह क्वेश्चन आता है तो आगे ब्रैकेट में वो लिखते हैं उसका नाम, प्ले का या स्टोरी जो भी होता है। इस तरह क्वेश्चन जिससे आप जज ना कर सकते हैं उसको, ये कोई ख़ास कैरेक्टर ना हो तो फिर वो आपको हिंट देते हैं। तो यानी जब भी एक क्वेश्चन आएगा तो उसके सामने इसका प्ले का नाम जो है वो ब्रैकेट में वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ओके, ही इज़ अ राइटर। वो जो मैन था वो एक राइटर था। एंड ही राइट्स अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में वो लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड क्ले फाइंड नियर ब्लैक रॉक। उसने ब्लैक रॉक के नज़दीक क्या पाया, क्या उसने तलाश किया, क्या मिला उसको? ही फाउंड एन ऑयस्टर देयर। ऑयस्टर मिला था उसको वहाँ ब्लैक रॉक के पास। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके माइंड में एक चीज़ शायद किसी के माइंड में ये आए कि ये तो एक लाइन पूरी भी नहीं बनती है। तो जो पेपर आता है उसके ऊपर तो लिखा होता है कि यानी आपको जो है वो 3 से 5 लाइनों में लिखना है आंसर। तो इसका सर किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है इस चीज़ के साथ। वो जस्ट एन एग्जाम्पल आपको दिया होता है कि आपको इतना लिखना है, लेकिन एक चीज़ का आंसर मिलता ही ये है। मीन के एक जो चीज़ उसने पूछी है, रेलेवेंसी यही है कि जितना पूछा गया उसका आपको उतने में आंसर दे दें। हाँ ठीक है कि मिनिमम एक उन्होंने टारगेट रखा हुआ है, एक मैक्सिमम रखा हुआ है, 5 ऊपर नहीं जाना, 3 से नीचे नहीं जाना। लेकिन इनफैक्ट अगर किसी का एक लाइन में आ रहा है तो आपको एक लाइन में देना है, और किसी का इवन वर्ड में आ रहा है तो आपको वहाँ पे देना है। लेकिन ऑल दो कि आपको एक सेंटेंस कंप्लीट इसका बनाना होता है, तो ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, तो इसके ऊपर किसी तरह की कोई नहीं है। एक कंप्लीट आंसर है और इसके अंदर आपको इतना ही लिखना होता है, तो ये कोई इशू नहीं है इसका। तो लिहाजा इसके लिए यानी आप स्कूल में हैं और सिंपल ये जो आंसर्स हैं आपको यही लिखने हैं और इसी तरह आपको लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड व्हाट डज द क्ले बिलीव इन, व्हाट डज क्ले बिलीव इज इन द ऑयस्टर, हाउ मच इज इट्स वर्थ। यानी जो क्ले था क्या उसका यकीन था कि इसमें क्या है और उसकी वर्थ कितनी है। ही बिलीव्स दैट देयर इज अ बिग पर्ल इन द ऑयस्टर, द वर्थ ऑफ द पर्ल माइट बी $300। यानी उसको यकीन था कि इसके अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा कोई मोती है और उसकी कीमत जो है $300 हो सकती है। डज द मिस मकेचियन बिलीव दैट देयर इज अ पर्ल इन द ऑयस्टर? नो, शी थिंक्स दैट देयर इज नो पर्ल इन द ऑयस्टर। उसको था कुछ भी नहीं है। व्हाई डज द मिस मकेचियन हैव अ चेयर विद 3 legs? 3 वो जो टांगों वाली कुर्सी थी यानी इसकी पुश्त भी नहीं थी बैठने के लिए, वो क्यों लाई थी वो? तो शी हैज़ बाउट इट फ्रॉम द बीच। she does not seem to anything with it. She does not seem to anything with it. Seems to have, आप यहाँ पे लिख सकते हैं seems to have anything with it. आप यहाँ पे चूँकि प्रेजेंट में है तो आप यहाँ पे बाउट की बजाय इनफैक्ट आप यहाँ पे यूँ कर लें कि she brings, और she has लगाने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। She brings it, वो लाती है, क्योंकि प्रेजेंट में है तो आप इसको आंसर इस तरह कर लें She brings it from the beach, उसको बीच से लाती है। She does not seem to have anything with it, उसको उसके साथ कुछ करना नहीं है, जस्ट के बाकी लोग भी लेके आते हैं चीज़ें तो वो भी ले आई। What kind of judge is Judge Applegarth? He is a judge because once he judged animal at the country fair, उसने एनिमल को जज किया था। He judged dogs and he is not a judge at any court of justice. वो कोई वैसे court of justice का जज नहीं है, बस ये है कि तो जानवरों को परखा था उसने। Who is Greeley and what does he have in bottle? Greeley is a boy who brings a sea water in the bottle and he is one of the character of the play The Oyster and the Pearl. इसका वो एक कैरेक्टर है। जनरली आप इसको ऑब्वियसली इस तरीके से आप बात करेंगे। ओके, who suggests that there should be they should open the oyster? कौन सजेस्ट करता है? तो मिस मकेचियन सजेस्ट करती है। मिस मकेचियन सजेस्ट ओपनिंग द oyster to show the clay that there is no pearl inside it. यानी वो उसको क्ले को दिखाएं कि इसके अंदर किसी तरह का कोई मोती नहीं है।
Why do they want वज़े to come? वज़े को क्यों बुलाते हैं? They want वज़े to come to open the oyster without damaging it. क्योंकि वो एक घड़ी सांस है और घड़ी सांस ज़रा आएगा तो उसको जैसे घड़ी को एहतियात से खोलता है तो शायद वो इस oyster जो है इसको भी सीप को भी ज़रा प्यार से खोलेगा ताकि मोती ज़ाया ना हो. How does Harry describe the inhabitant of the OK by the sea? कैसे वो डिस्क्राइब करता है? हैरी सेज दैट दे आर द पुअर बट रिच फ्रॉम हार्ट. वैसे गरीब हैं लेकिन दिल के अच्छे हैं. सम पीपल गेट्स जॉब फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, सम गेट्स द पेंशंस. एवरी फैमिली हैज़ अ गार्डन एंड अ फ्यू चिकन्स. दे अर्न अ फ्यू डॉलर्स बाय सेलिंग वेजिटेबल्स एंड एग्स. सब्जियां और अंडे वगैरह बेच के वो गुजर बसर करते हैं. और कुछ मुर्गियाँ रखी हुई हैं, कुछ छोटे मोटे बाग हैं और कुछ वैसे 2-2 महीने जो है वो नौकरी नहीं मिलती किसी को और पेंशन्स वगैरह कुछ को मिलती है और इस तरह करके करीब गुजर बसर वो कर रहे हैं लेकिन दिल के वो अच्छे हैं, अमीर हैं. हाउ डज मिस मकचियन व्यू हैरीज थिंकिंग अबाउट द पर्ल इन द ऑयस्टर? यानी उसको क्या लगा कि उसकी सोच क्या थी मोती के बारे में? शी थिंक्स दैट द हैरी हैज़ कन्फ्यूज्ड आइडियाज़. शी थिंक्स दैट ही इज़ प्लेइंग अ ट्रिक ऑन क्ले. यानी वो कुछ चाल खेल रहा था. However, later she comes to know that the Harry wants to help the clay with money. बाद में उसको पता चलता है कि मदद करना चाहता है लेकिन खैर उसको मानी फिर भी नहीं थी. इनफैक्ट why does the judge think that the Miss Puccian will not last as a teacher, and what kind of the teacher does he think is needed? यानी जो मिस पकोचिन के बारे में वो क्या कहता था कि ये क्यों नहीं ज़्यादा देर रुकेगी और वो क्या चाहता था कि किस तरह की खातून जो है वो जिसकी ज़रूरत है. He said that the Miss Pakachian will not stay a month in the school, and as she is a very pretty, and he says that their school needs some cruel old woman instead of a noble beautiful lady. यानी किसी ख़ास किस्म की एक जल परी खूबसूरत किस्म की उनकी ज़रूरत नहीं है. अखड़ किस्म की खातून होनी चाहिए जो इस तरह के अखड़ किस्म के तालिब इल्मों को पढ़ाए. तो ऐसा वो सोचता था और ये उसको लगता था कि ये एक महीना भी नहीं टिकेगी जिस तरह के हमारे तालिब इल्म हैं, यानी हमारे जो बच्चे हैं, तो ये तो यहाँ टिकने वाली नहीं. तो ये था जी. उसके बाद है नंबर 33. व्हाट इज एप्पल गॉड्स कंप्लेन अबाउट द सी? यानी उसने समंदर के बारे में क्या कंप्लेंट थी? जज एप्पल गॉड कंप्लेन्स दैट द सी इज नॉट अ वॉशिंग अप गुड स्टफ एनीमोर. कि यानी अब वो जो है कुछ अच्छी चीज़ें उछाल कर बाहर नहीं फेंक रहा और ये समंदर अब पहले जैसा नहीं रहा. और फिर वो समंदर पे जाता है, उसे हैरी कहता है कि मैं जा रहा हूँ और मैं अगर कुछ मिला तो मैं तुम्हें बता के जाऊँगा. और फिर उसे वापसी पे उसे बताता भी है बाहर दरवाजे से कि हैरी मैं वहाँ से होकर आ रहा हूँ और मुझे तो कुछ नहीं मिला. इनफैक्ट वहाँ पे था भी नहीं कुछ. तो ये है यहाँ पे. अच्छा जी. उसके बाद नंबर 34 है. व्हाट काइंड ऑफ गैजेट डज द राइटर डिस्क्राइब? व्हाट काइंड ऑफ गैजेट डज द राइटर डिस्क्राइब? वो जो गैजेट यानी ये वो उस मशीन के बारे में बात कर रहा हूँ, कटिंग हेयर कट मशीन थी उसके बारे में. ही टेल्स दैट दे हैव इन्वेंटेड अ गैजेट इन द न्यूयॉर्क. इट इज़ अ वेरी इट्स लाइक अ सेफ्टी रेजर. एनीबॉडी कैन गिव अ हेयर कट विद इट. इट्स प्राइस इज $295. यानी सेफ्टी रेजर ईजाद हुआ है. यानी चूँकि ये प्लेट पुराना है अब तो खैर बहुत एडवांस चीज़ें आ गई हुई हैं, तो उसमें वो उसने कहा था कि एक सेफ्टी रेज़र जो है वो ईजाद हुआ है जिससे आप कटिंग किसी भी बंदे की भी कर सकते हो और कोई बंदा भी कर सकता है. और ख़ास तौर पर अगर कोई बाप है उसका ख़ानदान बड़ा है तो फिर वो अपने बच्चों की कटिंग करके बहुत सारे पैसे सेव कर सकता है, बचा सकता है. और उसकी जो कीमत है वो $295 है. हु बाइज द ऑयस्टर एंड हाउ मच डज ही पे? किसने ख़रीदा और कितना उसने? तो द राइटर बाइज इट, ख़रीदता है फॉर $300. $300 का वो ख़रीदता है उससे. डज द राइटर ओपन द ऑयस्टर? वाई नॉट? क्या उसने उसको खोला और क्यों ना खोला अगर नहीं खोला तो? ही डजंट ओपन इट बिकॉज ही बिलीव्स दैट द पर्ल डू नॉट स्टॉप ग्रोइंग. यानी जो उसकी अफजाइश है वो नहीं रुकनी चाहिए. इनफैक्ट ही नोज दैट देयर इज नो पर्ल इन द ऑयस्टर. ही जस्ट हेल्प्स द क्ले विद मनी. एक्चुअली ही बायज द इवेंट विच इट सेल्फ इज अ पर्ल. यानी उसने वो पूरा जो खेल था असल में उसको ही ख़रीदा जिसमें हर बंदा ही असल में बहुत अच्छा बिहेव कर रहा था. वाई डज द क्लार्क लाराबी रिटर्न? वाई डज क्लार्क लाराबी रिटर्न? वो क्लार्क लाराबी वापस क्यों आता है? क्ले हैज़ पुट एन एड इन द न्यूज़ पेपर अबाउट हिज फादर. क्लार्क रीड इट एंड देन रिटर्न्स टू हिज फैमिली. उसने वो इश्तिहार पढ़ा था और इश्तिहार पढ़ने के बाद फिर वो वापस आ जाता है और इश्तिहार भी अच्छा था. उसने कहा था कि मछली का सामान रखा हुआ है, अब्बा जी तो आ जाए वापस. तो अब्बा जी कहते हैं चलो ठीक है क्ले, वैसे भी मुझे तुम लोगों से इतना प्यार है तो मैं लौट आता हूँ वापस. What does the writer do with the oyster?
वो क्या करता है उस ऑयस्टर के साथ? ही लुक्स एट इट केयरफुली एंड टर्निंग इट इन हिज फिंगर, इन द एंड ही पुट्स इट इन हिज पॉकेट। यानी उसको देखता है, गौर करता है, फिर उंगलियों में उसको घुमाता है और फिर उसको अपनी जेब में रख लेता है। बस इतना ही करता है और उसने क्या करना था उसके साथ। नंबर 39, वाई डज हैरी वेयर वाई डिड हैरी वेयर वेरियस हैट्स? वो वेरियस हैट्स क्यों पहनता है? ही वोर, या जो अब ये वोर इसलिए आएगा क्योंकि पास्ट में है। ही वोर द डिफरेंट हैट्स एज इफ पुटिंग ऑन दीज वेरियस हैट्स समवट एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ हिज सोल और suggested the range of it। यानी उसका क्वालिटी बताता है कि उसकी रूह कैसी है, या वो ये बताता है कि उसके पास क्या मुख्तलिफ किस्म की रेंज है इसकी। डिस्क्राइब द हैरी शॉप। द शॉप इज सिचुएटेड इन द ओके बाय द सी, कैलिफोर्निया, पॉपुलेशन 909। द साइन ऑन द विंडो ऑफ द शॉप रीड्स हैरी वेंडोसन बार्बर, यानी उस खिड़की पर ये लिखा हुआ है। इन द शॉप द वेरियस थिंग्स आर लाइंग ऑन द शेल्व्स। देर आर प्लेस्ड एबलॉन कहते हैं जी सीप को, जो सदफ होती है, सदफ को वैसे कहते हैं, सदफ सीप एक चीज़ होती है, उसको कहा जाता है। एंड द अदर शेल्स एंड पीसेज ऑफ ड्रिफ्टेड कुछ टुकड़े हैं। एंड लाइफ जैकेट यानी वो जो तैराकी की जैकेट होती है, तैरने वाली लाइफ जैकेट कहते हैं उसको। आरोप, एक रस्सी, एंड अ फ्यू सी प्लांट्स, और कुछ पौधे वगैरह भी वहाँ पे रखे हुए थे। इवन एक कुर्सी भी, पुरानी तर्ज की कुर्सी भी वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो ये चीज़ें थी वहाँ पर। ले जी, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन और ये ख़त्म हुए। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको आप कर सकते हैं लाइक, अच्छी नहीं लगी तो आप इसको कर सकते हैं डिसलाइक। और हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।